कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 साल से जारी किसानों का प्रदर्शन एक बार फिर सुर्खियों में है। किसान संगठनों ने आज यानी सोमवार को भारत बंद बुलाया है, जिसके कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया। देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों के प्रदर्शन की खबरें आई हैं। कई जगह सड़कों, रेलवे ट्रैक को जाम किया गया। किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर बात की हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार ने। उत्तर प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज उपाध्याय से क्या कुछ कहा उन्होंने इस मुद्दे पर, आइए आपको सुनाते हैं। किसान आंदोलन आज फिर सुर्खियों में है और भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया है, जिसपे आज इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे मनोज उपाध्याय जी हैं, जो भारतीय किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, और कोशिश करते हैं कि बीजेपी इसको किस तरीके से लेती है। जी बताइए। जी बिल्कुल, आपने भी एक शब्द कहा कि किसान आंदोलन, तो बिल्कुल सही है। किसान आंदोलन आज लगभग हमको जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि 1 से 2 साल पहले से चल रहा है, जब से किसान बिल पास हुआ। आज किसान बिल पास हुआ, इस पर टिकैत साहब ने बहुत लंबा भूमिका बनाई थी। उसके चलते चलते आपने देखा होगा, इसके पहले भी आपने एक बार सुना होगा, शाहीन बाग का जो आंदोलन था। शाहीन बाग के आंदोलन में एक बार अन्ना हजारे साहब ने आंदोलन किया था। तो अन्ना हजारे साहब के आंदोलन से एक नेता उभर के आए थे, अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के देखिए मुख्यमंत्री हो गए। तो कहीं ना कहीं हमको ये इसका अनुमान होता है कि टिकैत साहब उभरना चाह रहे हैं, और इसमें पूरा सहयोग जो है, जितना चाहे समाजवादी की पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सारी की सारी, क्योंकि इनका तो अपना कोई धरातल रह नहीं गया है। अब आज जिस प्रकार से टिकैत साहब ने ये कहा था भारत बंद का आंदोलन मेन मुद्दा जो आज का है, तो इस पर हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग भी कई जगहों पे गए। आज हम सिद्धार्थनगर में हैं इस समय। सिद्धार्थनगर का एक बहुत पुराना तहसील है बांसी, लेकिन हमको कहीं एक दुकानें बंद नहीं दिखी। आज एक दुकान भी अगर बंद होती तो हम मान लेते कि चलिए अखिलेश यादव, जो कि अखिलेश यादव ने भी अपनी पूरी जान लगा दी है, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ने भी अपनी जान लगा दी है, और कांग्रेस जो किसान संगठन है उन्होंने भी लगा। क्योंकि ये जो संगठन है, जो ये लोग काम कर रहे हैं, कि बैकिंग करती आई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। ये टिकैत साहब को आप फंडिंग भी इन्होंने किया है, तब जाके वहाँ धरने पे ये लोग बैठे रहे काफ़ी दिनों तक। आज हमने ये उस समय भी, लेकिन ये असली किसान नहीं है। किसान का मतलब होता है, इस समय भी किसान अपने खेतों में, किसान अपने जगहों पे। जब हमारे सिद्धार्थ में बाढ़ आई थी तो हमको नहीं दिखाई दिया किसी प्रकार का टिकैत साहब का कोई आदमी, किसान यूनियन कहीं नहीं दिखाई दिया। आज उनको सिर्फ किसानों को छलने का काम, आज यही फंडिंग करके, यही दिखा के भीड़ को, अपने संगठनों को अच्छा खासा फंड टिकैत साहब, इन्हीं पार्टियां ये करवा रही हैं, जिससे कि, क्योंकि अब अखिलेश यादव जी का भी जनाधार गायब हो चुका है, प्रियंका वाड्रा का भी कोई पसंद नहीं कर रहा है। तो ये इसी को एक मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आना चाह रहे हैं। और वहीं आप देखिए, आपने इसके पहले देखा होगा, जब प्रधानमंत्री जी वहाँ से एक बार कहते हैं कि आज थाली बजेगी, तो बच्चा थाली बजाने, क्योंकि उनको यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है कि वो काम किए हैं उनके लिए। हर घर में उज्ज्वला पहुंचाने का काम हमने किया है, हर माताओं को जो है शौचालय देने का काम किया है, आवास योजना का काम किया है। हम जमीन पे काम करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। अखिलेश यादव की तरह हम ट्विटर पर राजनीति नहीं करते। प्रियंका वाड्रा की और राहुल गांधी की तरह 4 दिन हम आएंगे, क्षेत्र में चलेंगे, चुनाव बाद फिर इटली चले जाएंगे पिकनिक मनाने, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी रोड पे करती है। बाढ़ आई तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, क्षेत्र में कई गांवों को आप देखिए ना, बाढ़ राहत सामग्री को एक बार उठा के देखिए। आज तक जनता कहती है कि आज तक ऐसा बाढ़ राहत सामग्री किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। हाँ, हम इतना नहीं कह पाते, हम किसी एक दल का काम नहीं करते। हम ये नहीं कभी कहे कि मुसलमान की बेटियां हमारी बेटी है अखिलेश यादव की तरह, कभी हमने ये नहीं कहा। आज हमारा जो योजना चलता, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे जो योजना हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे दलित हो, सबको सामान्य जो उस पात्र में आएगा उसको मिलेगा। हमने ठगहारी बेईमानी करके, घूसखोरी करके वो पात्र नहीं बनाए हैं। आज हमारे वहाँ उज्ज्वला है, आप फार्म भरते हैं, आपको फार्म जाएगा पीएमओ कार्यालय, वहाँ से लिस्ट आती है, उसमें किसी का कोई सोर्स, 1 पैसे की दलाली नहीं। अब अगर मान लिया दलाली कोई करता है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमको नहीं लगता करता है। और
बाकी अगर लोग हाँ जनता को भी थोड़ा जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोशिश किया, मुख्यमंत्री जी ने बहुत कोशिश किया, हम लोग भी चलते आए हैं, बार बार जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जनता तो जनार्दन है, उनके साथ जो छल करेगा हमको नहीं लगता कि जी। और रही बात समाजवादी पार्टी, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी हों, चाहे टिकैत साहब को मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अब वो अरविंद केजरीवाल नहीं हो पाएंगे। एक बार ने दिल्ली को देखिए फ्री में देकर दिल्ली कहाँ चली गई, आप भी देख रहे हैं, हम भी देखें, न्यूज़ पे सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन रह गई बात, ये यूपी है और यूपी में ऐसा नहीं होगा। यूपी की जनता माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे पूरी तरह से भरोसा है, उनके काम पे भरोसा करती है। इस नाते आने वाले समय में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को फिर से पूर्ण बहुमत देगी। नोटबंदी के बाद पूर्ण बहुमत चिल्लाते रहे सब, कोरोना के बाद, कोरोना काल से जिस तरह से योगी जी ने लड़ाई लड़ी है ना, आपको भी लग रहा है फ्री वैक्सीन चल रही हैं। आज तक यही अखिलेश यादव कहते आए थे वैक्सीन नहीं लगेगी, अपने पिताजी के लिए, अपने लिए तुरंत देखिए वैक्सीन लगवा लिए। यही जो है ओवैसी कहते थे वैक्सीन तो भाजपा की, अखिलेश यादव भाजपा की है, आज ओवैसी जी ने पहले चोरी से लगवा लिए। तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता अब हम घूम कर ये किसान आंदोलन पे आते हैं। किसान कानून के विरोध में इन्होंने जो भारत बंद का पूरा बात बताया है। नहीं, हमने तो आपसे ये भी बताया। आप देखिए ना, भारत बंद किया, हम सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में, हम एक जगह से नहीं, हम मान लिया लखनऊ हैं, लखनऊ कहीं भी आप देखिए, कहीं एक ज़िले से आप उठा लीजिए, अगर बाहर ये 10% दुकानें तो डेली बंद रहती हैं। हम कहते हैं अगर आप आंदोलन किए हैं, अगर लोग नाराज़ हैं आपसे, किसान हमारा दुकान खोल के बैठा, किसान का बेटा भी बैठा है, आज हमारे घर में भी हम लोग भी किसान, हमारे वहाँ भी दुकानें चलती हैं, लेकिन कोई दुकानें ऐसी नहीं है जो बंद हैं। चाय की दुकान कोई नहीं बंद है, कोई पान की दुकान नहीं बंद है, न किसी भी प्रकार की कोई दुकान रही गई 10-5% तो डेली बंद होती है। सर, किसान जिस तरह से पिछले 10 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है किसानों की मांग जायज़ है? देखिए, किसानों की मांग अगर होती तो शायद ये जायज़ रहती, लेकिन ये किसान के वो ठेकेदार हैं जिन्होंने किसानों के धन को, किसान खेतों में मरता है, खेतों से मर के, हम लोग भी किसान के घर के हैं, किस तरह से फसल उगाते हैं आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, क्योंकि देहात से रहने वाले हम लोग हैं। और ये हम जब मंडियों में बेचने जाते हैं, उसके बीच में जो धनुगाही करने वाले, जिसको हिंदी भाषा देहाती भाषा में दलाल बोला जाता है, ये जो लोग धरने पे बैठे हैं, ये वही दलाली का काम करते हैं मंडियों में। इसके पहले समाजवादी की जब सरकार रही अखिलेश जी की, तो आप किसी मंडी में जाइए, एक आदमी का एक गल्ला बेचने के लिए बिना किसी दलाल से मिल के हम वहाँ जाते थे। और वही कि हमारा गेहूँ है, किसान का गेहूँ था, अगर वो मान लिया 1400 में बिक रहा, दलाल वही चीज़ 1800 में बेचता था, 400। आज अगर भाजपा इसको रोकना चाह रही है तो कौन सा गुनाह कर रही है? अंतर है कि हाँ, उनकी दुकान बंद हो रही है, इस नाते वो धरने पे। आप बताइए ना, किसी बांसी में कब धरना हुआ, सिद्धार्थनगर कब धरना हुआ, बस्ती में कब हुआ? कहीं ऐसी नहीं है। खाली किसान संगठन जिसका अपना उल्लू सीधा नहीं हो पा रहा है, वो धरने के लिए परेशान है। इस नाते इसको किसानों का नहीं कहा जाएगा, इसको टिकैत साहब का अपना एक राजनीतिक वो बनाने के लिए कहा जाएगा। मनोज, एक सवाल और है, जैसे जिस तरह से आज भारत बंद था तो दुकानें जगह जगह बंद थी, ट्रैफिक जाम भी लगे, तो क्या लगता है किसका नुकसान हुआ है, आम जनता का या किसानों का? देखिए, किसानों का तो इसमें नुकसान की कोई बात ही नहीं है, पहली चीज़, क्योंकि देखिए किसान तो खेतों में रहता है। अगर फसल मौसम ख़राब हुआ, ओले पड़ गए, सूखा आ गया, तो किसानों का नुकसान कहा जाएगा, ये तो आम जनता का है। और इसके सरासर जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने भी इनका समर्थन करके इनका स्वागत किया है। ऐसे दल, अब मैं वर्ड नहीं कहना चाहता हूँ भैया, वर्ड तो दलालों का ही कहा जाएगा, लेकिन मैं कहना उचित नहीं है। ये लोग भी उसी में लिप्त हैं, ये जनता को परेशान किए हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना भाई, ट्रैफिक लगा, हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, रास्ते में कि हमारा बच्चा जब रोड पे जो जाम में फंसा है, इस धूप में, अपने तो एसी में लोग चलते हैं, ट्यूटर पे राजनीति कमरे की एसी में बैठते हैं, कभी रोड पे आके चलें, 1 घंटा जाम में फंसे, तब उनको पता चलेगा क्या होता है। जनता 22 में इसका जवाब देगी, इस पर विशेष कहना कोई मतलब नहीं होगा। ये थे अपने मनोज उपाध्याय जी, जिन्होंने किसान आंदोलन के बारे में पूरा अपना व्यू दिया। जनसेतु से प्रमोद त्रिपाठी, सिद्धार्थनगर।